पद की विशेषताएं। पद की मुख्यतः 10 विशेषताओं पर अभी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। 10 विशेषताओं पर बारी बारी से मैं चर्चा करूंगा और उदाहरण के द्वारा भी समझाने का प्रयास करूंगा। तो पद की सबसे पहली विशेषता, पद को कविता भी कहते हैं, इंग्लिश में पोएट्री भी कहते हैं। ध्यान रखिए, कविता आत्मा की कल्पनात्मक अनुभूति होती है। कविता कल्पना की, क्षमा कीजिएगा फिर से, कविता आत्मा की कल्पनात्मक अनुभूति होती है। यानी कवि अपने कल्पना शक्ति के माध्यम से घटना प्रधान, चरित्र वर्णन या वीर रस की गाथाएं लिखता है, लिपिबद्ध करता है। और जब हम पढ़ते हैं तो उसमें रुचि जगती है। इसीलिए कहा जाता है कि कविता आत्मा की कल्पनात्मक अनुभूति होती है। छोटे बच्चों को भी जब हम कविताएं पढ़ाते हैं, बड़ी रुचि से पढ़ते हैं और समझते हैं, और उन्हें कल्पना शक्ति से कवि या कवित्री इस कविता का निर्माण करते हैं, बालक पढ़ते हैं। मैं सुनाता हूं एक कविता। सड़क बनी है लंबी चौड़ी, सड़क बनी है लंबी चौड़ी, इस पर जाती मोटर दौड़ी। सब बच्चे पटरी पर जाओ, सब बच्चे पटरी पर जाओ, बीच सड़क पर कभी न आओ। आओगे तो दब जाओगे, चोट लगेगी पछताओगे। इसमें जो कवि वर्णन किए हैं, बालक बड़ी रुचि से पढ़ते हैं, तथ्य को समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। और मैं देखता हूं कि इसमें एक कल्पना किया गया है कि बीच सड़क पर बच्चे जाएंगे तो आपको चोट लग जाएगी। बच्चे समझते और रुचिपूर्वक पढ़ते हैं। दूसरा आते हैं, कविता में भावना, कल्पना तथा बुद्धि तीनों पक्षों का समावेश होता है। यहां पर भी लिखा हुआ है, आप देखेंगे, कविता में भावना, कल्पना तथा बुद्धि तीनों पक्षों का समावेश होता है। तीनों पक्षों के समावेश मैं पुनः एक कविता के माध्यम से इसको स्पष्ट करूंगा। आप सभी गौतम बुद्ध का नाम सुने होंगे। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वो गृह त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए थे। उनका पुत्र अपनी मां से कहानी कहने के लिए आग्रह करता है, और एक कवित्री की कल्पना शक्ति पर आधारित ये कविता बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कविता के मैं स्वर में बात करता हूं। बालक कहता है, माँ का है एक कहानी। माँ कहती है, बेटा क्या तूने समझ लिया मुझको अपनी नानी। बालक बोलता है, माँ कहती है यह चेरी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। फिर माँ कहती है, सुन बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुरभि मनमानी, जहां सुरभि मनमानी। बालक बोलता, हाँ माँ यही कहानी। तो देखेंगे कल्पना शक्ति का इसमें समावेश है, और कितना ही मार्मिक चित्र इसमें प्रस्तुत किया गया। जब पूरी कविताएं आप पढ़ेंगे तो आप भी आनंद विभोर हो जाएंगे। तीसरी है, कविता में रस, अलंकार, लय, ध्वनि, सौंदर्य आदि का बोध होता है। यहाँ भी लिखा है मैंने, कविता में रस, अलंकार, लय, ध्वनि, सौंदर्य आदि का बोध होता है। अब रस क्या है? जब कविता को पढ़ते हैं और जब उसमें रुचि जागृत होती है, जब हमें आनंद की अनुभूति होती है, तो ये कहलाता है रस। अलंकार क्या होता है? काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले तथ्यों को अलंकार कहा जाता है। काव्य में क्या होता है? काव्य को शोभा बढ़ाने के लिए वैसे शब्दों का समावेश किया जाता है। लय
वाले शब्द, संगीतात्मक शब्द, जिन शब्दों को पढ़ने से रुचि लगे और वो वैसी कविता बने जो कल्पना शक्ति से पूर्ण हो और जो पूरी छंदोबद्ध हो। छंदोबद्ध संगीत में पूरे सजा के लिखी हुई पंक्तियों द्वारा उसको अलंकार कहते हैं। इसमें लय होता है, ध्वनि होता है, संजत आदि का बोध होता है। अब आते हैं चौथे बिंदु पर। चौथा बिंदु है कविता सत्य और आनंद की एकीकरण की कला है। कविता सत्य और आनंद की एकीकरण की कला है। और पांचवा आते हैं कविता में सत्यम शिवम तथा सुंदरम का समावेश होता है। कविता में सत्यम शिवम सुंदरम का बोध होता है। अब बात करेंगे कविता सत्य और आनंद की एकीकरण की कला है। इसमें सत्यम शिवम सुंदरम का बोध होता है। तो एक कविता के माध्यम से इसको भी स्पष्ट करना चाहेंगे। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर की नाना की मुंह बोली बहन छबेली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, वर्षी ढान कृपाण कटारी उसकी यह सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अगले हम पॉइंट पर आते हैं। कविता आनंद की अनुभूति का सशक्त माध्यम है। हमने इसके पहले भी जो उदाहरण दिया था आप पढ़ेंगे और ये देखेंगे कितने आनंद होती है। आनंद के साथ साथ हम देखेंगे इसमें सत्य का और आनंद दोनों का एकीकरण होता है। सत्य यानी सत्य घटनाओं पर ही आधारित है ये कविता। चमक उठी सन 57 में यानी 1857 की क्रांति का जिक्र है और विशेषकर इसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा का वर्णन है। और कितने आनंदमय होकर छात्र पढ़ेंगे जब हम इसका सस्वर वाचन करेंगे। जब छात्र अध्यापक दोनों यानी जब अध्यापक इसका सस्वर वाचन करेंगे और बालक जब ध्यान से सुनेंगे तो उनकी रुचि जगेगी। अगला आते हैं कविता में जीवन का समन्वय होता है। कविता में जीवन का समन्वय होता है। अब इसको भी एक कविता के माध्यम से जानेंगे। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। छोटे बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं प्राथमिक कक्षाओं में। जब आप देखेंगे बच्चे कितने उत्सुकता से पढ़ते हैं और इसको कविता के माध्यम से हम ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। क्या है? मछली जल की रानी है नहीं, उसको जीवन जो होता है जल में होता है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। नहीं, जल से जैसी बाहर निकालेंगे मछली मर जाएगी। बच्चे आनंदमय होकर पढ़ते हैं और उनको सारी ज्ञान देते हैं। 8वां पॉइंट होता है कविता की भाषा सरल सहज और मधुर होती है। हमने कविताओं के माध्यम से भी सीखा देखा, वो प्राथमिक कक्षा का हो, उच्च प्राथमिक कक्षा का हो, माध्यमिक कक्षा का हो, उच्चतर माध्यमिक कक्षा का हो, सभी कक्षाओं में जब कविता का हम वाचन करते हैं तो बड़ी सहजता से सरलता से छात्र सीखते हैं और उसमें रुचि लेते हैं। 9 नंबर में आते हैं कविता में सौंदर्य तत्वों का बोध होता है। दिया भी हुआ कविता में सौंदर्य तत्वों का बोध होता है। सौंदर्य की बात करें तो 2 तरह का सौंदर्य तत्व की मैं यहाँ बात करूंगा। एक होता है भाव सौंदर्य, दूसरा होता है विचार सौंदर्य। भाव सौंदर्य में क्या आते हैं? प्रेम, करुणा, क्रोध, उत्साह। और इस किनकी कविताओं में हम इसका समावेश पाएंगे? तो मीराबाई का और विद्यापति का कवि। इनके कविताओं में आप देखेंगे तो निश्चित रूप से भाव सौंदर्य का बोध होगा। इसमें प्रेम, करुणा, क्रोध, उत्साह रहेगा। दूसरे में बात करते हैं विचार सौंदर्य। विचार सौंदर्य में क्या होता है? नैतिक गुण, धार्मिक विचार, मानवीय मूल्यों एवं मानवीय आदर्शों का समावेश रहता है कविता के माध्यम से। और जब हम कवि वर्ग की बात करेंगे तो हम कवि कबीर की बात करें, कवि तुलसीदास जी की बात करें या रहीम की कविताओं में बात करेंगे तो इन बातों का समावेश रहेगा। तो 9वां मैंने क्या बताया कि कविता में सौंदर्य तत्व का बोध होता है। सौंदर्य तत्व मैंने 2 बताया।
भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य। भाव सौंदर्य में बताया प्रेम, करुणा, क्रोध, उत्साह। कविवर मैंने दो ही उदाहरण दिया है, मीराबाई, विद्यापति का। उसी तरह विचार सौंदर्य की बात करेंगे तो उसमें होगा नैतिक गुण, धार्मिक विचार, मानवीय मूल्यों पर आधारित रहेगा, मानवीय आदर्शों का वर्णन रहेगा। और ये कविवर की बात करें तो कबीर की कविताओं को देखेंगे, तुलसीदास जी को देखेंगे, रहीम जी को देखेंगे। 10वां और अंतिम आता है समालोचना यथा चरित्र चित्रण संवाद। चरित्र चित्रण संवाद की जब हम बात करें तो संवाद के माध्यम से भी किसी व्यक्ति का चरित्र चित्रण होता है, किसी चर्चित व्यक्ति का चरित्र चित्रण होता है, किसी महापुरुष का चरित्र चित्रण होता है। और आनंद विभोर होकर हम उस कविताओं को पढ़ते हैं, बालक रुचिपूर्वक कविताओं को अध्ययन करते हैं। हमने आपको पहले ही एक उदाहरण दे रखा है सिद्धार्थ के जीवन से रचित। इस तरह की बहुत सारी कविताएं होती है। अब कविताओं को मैं बात करूं तो माँ का एक कहानी, यानी एक बालक संवाद करता है अपनी माँ से। कवित्री ने कितने मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। दो का संवाद है इसमें, एक पुत्र का, एक माँ का। पुत्र बोलता है माँ से, माँ का एक कहानी। माँ बोलती है बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। फिर पुत्र बोलता है, माँ कहती है यह चेरी तू मेरी नानी की बेटी। कितनी रुचिपूर्ण कविता है ये। कह माँ लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ का एक कहानी। फिर माँ बोलती है, सुन बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुरभ मनमानी, जहां सुरभ मनमानी। यहाँ देखेंगे, यहाँ दो का संवाद है। यहाँ पर जब हम बात करेंगे बहुत सारी कविताओं को, माखनलाल चतुर्वेदी रचित पुष्प अभिलाषा का भी जब हम जिक्र करेंगे तो उसमें भी कहा था, मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। और ये कविताओं की ये जो विशेषताएं होती है, ये 10 विशेषताओं में मैंने चर्चा किया है। मैं समझ रहा हूँ आपको स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा, सारी कविताएं क्लियर हो गई होगी 10 विशेषताओं पर। इसके पहले मैंने आपको इसका परिचय दिया था, कविताएं क्या होती है, पद क्या होता है। और अभी के क्लासेज में मैंने आपको बताया कि इसकी 10 मुख्यतः विशेषताएं होती है, मैंने उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया है। अगर इसमें पुनः किसी तरह का संकोच हो, कोई समस्या हो, अगर नहीं समझ में आए हो तो पुनः प्रश्न कर सकते हैं, मैं और नए उदाहरण के साथ इसको स्पष्ट करूंगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अगेन।